हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, बहुत दिनों से क्या हो रहा है ना कि सारे पॉडकास्टर, जब से हम पड़ोसन आंटी आई है उसके बाद से सारे पॉडकास्टर आपस में लड़े जा रहे हैं, भिड़े जा रहे हैं। कोई किसी को बोल रहा है तू फेक है, कोई किसी को बोल रहा है नहीं तू फेक है, ऐसे कैसे, तू मेरे पर्सनल डिटेल्स सामने कैसे लाया। सामने वाला बोल रहा है मैंने नहीं लाया भाई, कौन लाया पता नहीं। भाई पूरा का पूरा माहौल जो है ना ये पॉडकास्टिंग का, ये पूरा का पूरा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। एंड मैंने नोटिस करा कि कुछ टाइम से ना आईवीज़ को कोई खोपचे में नहीं ले रहा है। एंड आई रियली रियली वांट कि कोई उन्हें खोपचे में ले। भाई कोई क्या, मैं ही खोपचे में लेती हूँ। तो मैंने बहुत दिनों के बाद ना आज मैं सोची कि नहीं, आज तो मैं खोपचे में ले के रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे कैसे ये लोग को हम छोड़ दे रहे हैं। ये लोग पे कंटेंट हमारा छूट जा रहा है गाइस। प्लीज़ अगर मेरा कोई पॉडकास्टर सुन रहा है ना ये पॉडकास्ट, तो ये बात समझो कि वो लोग का कंटेंट हम क्यों छोड़े। वो उस पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको हम लोग नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस, आ चुका है हमारी सबसे प्यारी, सबसे मासूम आपी का वीडियो। उस वीडियो में मैं क्या देखती हूँ कि ये लोग मौदाह जा रहे हैं एंड ये लोग का इफ्तारी का टाइम हुआ बेसिकली। तो ये लोग रोड पे बिछा के इफ्तारी कर रहे थे, विच इज़ वेरी ऑकवर्ड। मतलब मुझे आई फाउंड दिस वेरी ऑकवर्ड। एंड एज ए हिंदू गर्ल मुझे नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, बट मैंने ना नहीं देखा है कि इफ्तारी इस तरह से रोड पे करी जाती है। अगर कोई रिचुअल्स की बात है, लाइक कुछ अगर है, आप लोग उस टाइम पे कुछ करते हो तो उसकी बात अलग है, बट आई थिंक वो चीज़ लाइक कार में भी हो सकती थी। रोड पे बैठ के इफ्तारी कौन करता है यार। मतलब ये थोड़ा मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा। एंड नॉट रोड, हाईवे आप समझ रहे हो ना, हाईवे पे ये चीज़ें हो रही थी। और ये चीज़ें मुझे बहुत अनसेफ भी लगी कि रोड गाड़ी चलाने के लिए होती है, आपके ये सब खाने पीने के लिए नहीं होती है। ये मुझे बहुत अजीब लगी। एंड ऐसा भी नहीं था कि वो नमाज़ पढ़ रही थी वहाँ बैठ के। मतलब अगर देखा जाए तो वो भी गलत है वहाँ पे ऐसे रोड पे नमाज़ पढ़ना, बट स्टिल अगर नमाज़ ही पढ़ रही होती तो ठीक है, एक मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी देती कि चल ठीक है, उसका इंटेंशन सही था। बट यहाँ पे क्या है, खाना खा रही थी और मैंने नहीं देखा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुफियान का वीडियो देखा था जिसपे कि वो इफ़्तार पार्टी में जा रहा था और इफ़्तार में जाते मतलब टाइम जो होता है ना, उसका इफ़्तार का टाइम हो गया था। लाइक होता है ना, शाम में अज़ान पड़ता है, उसके बाद शायद से खाना होता है, ऐसा कुछ मुझे आइडिया नहीं है। बट मुझे इतना पता है कि अज़ान के बाद या आई गेस बाद में, इफ़्तारी में बाद में होता है, तो उसके बाद खाना होता है। तो रास्ते में शायद से अजान का टाइम हो गया था या पर्टिकुलर टाइम जो हो सेट होता है वो हो गया था। तो लोग रास्ते में पानी पी लेते हैं, खजूर खा लेते हैं शायद से। तो उनका जो फास्ट होता है, मतलब इसी तरह से वो लोग रोज़ा खोल लेते हैं। तो मैंने नहीं देखा कि रोज़ा खोलने के लिए ऐसे बैठ के कुछ करने का ज़रूरत है। पहले तो मैं देखी ना कि वो लोग ऐसे बिछा के कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मे बी ऐसा होगा कि मतलब इन लोग में रिवाज होगा कि ऐसे पालथी मार के ही रोज़ा खोला जाता होगा। ये मेरे माइंड में सबसे पहले आया था। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, बट फिर मुझे याद है कि एक सेकेंड, सुफियान में तो मुस्लिम है, सुफियान ने तो ये नहीं करा था। इवन मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह की चीज़ें होती है। बहुत जगह पे देखो, बहुत शहरी में ये चीज़ पॉसिबिलिटी है क्योंकि शहरी में सुबह में सब लोग घर में होते हैं, बट इफ्तारी में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ना मैं ऑफिस से आ रही थी एंड मैंने एक लाइक ई रिक्शा वाले को देखा जो कि ना मतलब कुछ खा रहा था। एंड मुझे बोलता है, मैं ऐसे रोड पे थी एंड मैं अपना वेट कर रही थी कि कोई रिक्शा से मैं घर जाऊँ। तो मुझे बोलता है कि आपको कहाँ जाना है। तो मैंने उन्हें बताया कि कहाँ पे जाना है। फिर ना वो मतलब मुझे बैठा के खाने लगा। तो मुझे ना बहुत अजीब लगा कि भाई तुझे नहीं जाना था तो बोल देता, तू खा रहा है। फिर ना अचानक से मेरे माइंड में मैंने उनका पूरा हुलिया देखा एंड फिर मेरे माइंड में अचानक से क्लिक हुआ कि आई गेस इनका रोज़ा है, ये रोज़ा खोल रहे हैं। क्योंकि उसके जस्ट बाद जो लाइक लिक्विड बहुत देर से, भाई दिन भर अगर कोई पानी वानी नहीं पिएगा तो ऑफकोर्स उसको पानी की नीड होगी बॉडी में। तो उसके बाद फिर वो फालूदा पी रहा था। तो फिर मुझे मेरे दिमाग में अचानक से क्लिक हुआ कि यही टाइम है रोज़ा खोलने का, ये रोज़ा खोल रहा। अब मैं ये सब बारी अपनी पर्सनल बातें इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि जो लोग बाहर में होते हैं इफ्तारी के टाइम पे, वो लोग ऐसे ही इफ्तारी खोल लेते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि ये नीडेड होती है कि इफ्तारी के लिए आप बैठो और ये चीज़ें करो। ये बहुत अजीब सा लगता है यार, रोड पे बैठ के खाना। पता नहीं, अलग अलग शौक़ है लोगों को। मे बी जो लोग मेरे मतलब आप लोग जो भी सुन रहे हो, मे बी उन लोगों में से कुछ लोग सबा के साथ अग्री करो, बट मैं अग्री नहीं करती हूँ। रोड पे ऐसे खाना बहुत ऑकवर्ड लगता है, वो भी स्पेशली हाईवे पे। हाईवे कितना रिस्की जगह होता है, वहाँ पे आप बैठ के खाना खा रहे हो। भाई ये लोग जब भी बाहर जा रहे होते हैं, 2-4 दिनों के लिए घर जा रहे हो, तो इन लोगों के पास सामान कितना कितना होता है भाई। इतना सारा लगेज भाई कितना भर के ले जाते हो तुम लोग। मतलब ऐसा लगता है कि आधा पूरा ख़ानदान ही उठ के चला गया है। मौधा इतना सारा लगेज था उसमें। मतलब मैं तो देख के ही मैंने अपना सर ठोक लिया कि भाई इतना लगेज क्यों है इसके पास।
जबकि ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाएगी। आई एम 110% श्योर। अभी आई गेस 1 वीक भी नहीं बचा है ईद को, एंड ईद के जस्ट बाद वहाँ से वो भागी आएगी कुछ भी बहाना करके। तो कोई नीड नहीं है इतना करने का भाई। 1 हफ्ते में तुम क्या ही पहन लोगी? कुछ कपड़े तो तुम्हारे वहाँ भी पड़े होंगे। बच्चे के कपड़े क्या है, बच्चे के भी कपड़े इतना लेना नहीं चाहिए। बच्चे के भी कुछ ही कपड़े लेने चाहिए, क्योंकि वो बच्चा जब भी जाता है तो कुछ ना कुछ तो उधर ही से उसको मिल जाता है। तो भाई क्या ज़रूरत है यार, बच्चा का कपड़ा अभी भी वहाँ भी पड़ा ही होगा, तो तुम्हें इतना सारा कपड़ा ले जाने की ज़रूरत क्या है? इतना लगेज उठा के ले जाती है कि भाई साहब, मतलब कभी कभी तो लगता है कि इसने मूड तो नहीं बना लिया अपना मौदा में शिफ्ट होने का। फिर मुझे याद आता है कि इसकी फितरत कैसी है। फिर मैं अपने आप के जो थॉट आता है ना, उसी को मैं बंद कर देती हूँ कि भाई तू गलत सोच रही है। फिर ये पहुंचती है मौदहा, एंड इस बार बहुत अलग हुआ है गाइस। पिछले बार का मुझे वीडियो बिल्कुल बहुत अच्छे से याद है कि जब ये पहुंचती है मौदहा ना, तो इसकी जो सास होती है वो सीधा अपने बच्चे को गोदी में लेती है। जब शायद से हैदर से फर्स्ट टाइम मिल रही होती है तब की बात मैं बोल रही हूँ। उसके बाद भी शायद गई है, उसके बाद भी एक बार गई है मौदहा सबा। उस टाइम की वीडियो मुझे याद नहीं है, बट हाँ मुझे वो वीडियो याद है जब फर्स्ट टाइम हैदर जाता है, वेलकम होता है, तब वो सबा के हाथ से हैदर को लेती है, सीधा अंदर चली जाती है क्योंकि आई गेस हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। तो होता है वो लेके सीधा चली जाती है, ना तो सबा को देखती है, ना पूछती है, ना पानी उतारती है, ना गले मिलती है, कुछ नहीं हो करती है। लेकिन इस बार देखो, इस बार प्रॉपरली वो वेलकम करती है। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बता दिया गया होगा कि ऐसे ऐसे आपको करना है। पहले स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इसलिए नहीं होता था क्योंकि पहले बातचीत नहीं होती थी इसके ससुराल वालों से। अब तो इसने घर दिला दिया है, अब तो इसने इतनी सारी चीज़ें कर दी है, तो अब तो ऑफकोर्स इसके ससुराल वाले मान ही जाएंगे। तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही है। पहले जब स्क्रिप्ट नहीं थी तो आप खुद देख सकते हो। अब जब बहुत ज़्यादा दिन की वीडियो नहीं है, हैदर फर्स्ट टाइम मिला आपने दादा जी से, ऐसा भी सर्च करोगे ना तो आपको वीडियो मिल जाएगी। आप देखना कि किस तरह से इसकी जो सास है इसको ट्रीट करती है, बिल्कुल भाव नहीं देती है, मतलब किसी खाते में नहीं लेती है इसको। और कट्टू जैसी उसको मतलब गिफ्ट्स खरीदवा देती है। अब देखो इसके पीछे तो कोई 2 रीज़न हो सकता है। एक तो लालच, जो कि बहुत बुरी बला है। लालच की वजह से अच्छा इंसान का फितरत चेंज हो जाता है। तो जो भी ये गिफ्ट्स दिलवाती है, मुंबई में घर दिलवाती है, जबकि मतलब इसका ही नाम होता है, बट स्टिल रहने का एक जगह जो भी कह सकती है वो करवाती है। तो उसके बाद शायद से इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो सही हो जाती है। तो मतलब बिकॉज ऑफ लालच, या फिर हो सकता है कि इनके बीच की जो फैमिली बॉन्डिंग थी वो सही हो गई हो। एक होता है ना कि लड़ाई झगड़ा चल रहा हो बट बाद में सब कुछ सॉल्व हो गया हो, तो इसलिए ये लोग का जो अभी बॉन्ड है वो थोड़ा बहुत दिखता है कि हाँ ठीक है, वो आती है तो उसको अच्छे से गले लगाती है। एंड भाई साहब मुझे एक थोड़ी सी पागल है क्या, ये घर आती है, अपने ऊपर के रूम में जाती है, तो हर रूम में जाके बोलती है अस्सलाम वालेकुम। मैं सोची कि मे भी कोई अंदर में बैठा हो। फिर जब दोबारा इसने करा तो मैंने देखा कोई नहीं है, एक रूम को अस्सलाम वालेकुम बोल रही है। क्या बोलूँ, हालांकि इसके नवाबी शौक़ है। हालांकि मुझे नहीं पता है, हो सकता है कि मुस्लिम में ये चीज़ होता होगा, बट मैंने कभी नहीं सुना यार। ये कैसा पागलपंती है, रूम को अस्सलाम वालेकुम बोलना। एनीवेज़, तो ऊपर ये दिखा रही होती है कि किस तरह से सेट है भाई। मैडम जी ने ऑर्डर दिया था, मैडम जी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सारा रूम सेट है। पर्दे बोलता है कि देखो पर्दे भी नहीं लगे, मतलब एक तरह से शेड कर रहा होता है गुटका किंग। अरे गुटका किंग, तू तो कुछ बोल ही मत, पहले तू तो बोल क्यों रहा है, पहले तू अपना मुंह बंद कर। फिर ये हैदर को खिलाने के लिए कुछ सामान निकाल रही होती है। वहाँ पे मुझे इतना गुस्सा आता है ना, जब ये अपना लगेज खोलती है तो उसमें लिटरली बर्तन होता है। भाई तू रिज़ा पागल है क्या, मतलब तू क्या सोच करके इसे बर्तन भेजी है। स्टोन वाले एज में जा रही थी क्या तुम्हारी अप्पी, टाइम ट्रैवल करके? मैं पिकनिक भी नहीं बोलूँगी, पिकनिक स्पॉट पे भी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो मतलब क्या सोच रही थी कि रिज़ा क्या सोची कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैवल करते करते हमारी अप्पी स्टोन एज में चली जाए, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो मैं दे देती हूँ। मतलब एक बर्तन वहाँ उसमें होता है, और आई गेस नॉट ओनली बर्तन होता है उसमें, शायद से खाने का जैसे सूजी या कुछ तो होता है ना, जिसको सूजी ही मुझे तो लगता है बेसिकली, सूजी पानी में सूजी को मिला के कुछ उपमा या आई गेस हलवा बना रही होती है, तो मुझे तो वो सूजी ही लगता है। उसको भी भर के दी होती है। भाई तू पागल है, वो मौदहा गई है, वो जंगल नहीं गई है जो तुम हर एक चीज़ को भर के दी हो। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी ना कि लगेज इनका इतना हो जाता है, ऐसी चीज़ें भर के देगी तो लगेज तो बढ़ेगा ही ना। और उससे भी बड़ी बात है कि तुम पढ़ाई कब करी, तुम्हारा एग्ज़ाम चल रहा है तो उसमें भी तुम ये ध्यान दे रही हो कि बर्तन कौन सा बर्तन सेट करके देना है, क्या बर्तन देना है, क्या सामान देना है।
भाई मतलब मैं क्या बोलूँ, ये कहीं ऐसा तो नहीं सोचती है ना कि हैगे किसी का बच्चा है और सबा इसकी बस नैनी है, थोड़ा बहुत उसको बस रखती है अपने पास, बाकी बच्चा जो है उसी का है। ये क्या पागलपंती है, आप खुद सोचो। मैं नहीं चाहती उसके बारे में बार बार बोलना, बट ये कैसा पागलपंती है कि कोई जा रहा है तो आप इतनी चीज़ें कर रहे हो जो कि मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है। फिर उस पर गुटखा किंग बोलता है कि हाँ एक एक चीज़ को बहुत सोच समझ के बारीकी से रखती है। अरे यही करवाने के लिए तुम लोग ले गए थे क्या वहाँ पे? मतलब ये जो ब्लॉग उसके गाँव वाले देखते होंगे ना, वो गाँव वाले बोलते हैं कि साला इससे बेटर तो मेरा लाइफ है, कम से कम अपने अकॉर्डिंग चीज़ तो कर रहे हैं। भले ही मौधा जैसा छोटा जगह में रह करके अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना, अपने माँ बाप की छत्र छाया में जीना, अपने अकॉर्डिंग कहीं भी जाना घूमना फिरना, जो एज में हो उस एज के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने का आज़ादी होना इज़ फार बेटर देन मुंबई के चार दीवारी में रहना, जहाँ पे आप कुछ अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, जो एक तरह का कबूतर खाना है। यही एक रियलिटी है इसके वीडियो की। अच्छा, मैं मेन चीज़ कैसे भूल सकती हूँ, मेन चीज़। फिर उधर से आती है महर। मतलब इस बंदी को देख के पहले मुझे इससे देख के बहुत सिंपैथी होता था, मैं इसको पसंद करती थी, बट जैसी उसकी हरकतें मैं देख रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। लिटरली अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इतना ओवर एक्टिंग भर भर के इतना चमचागिरी करती है ना कि अब मुझे सच में पसंद नहीं आती है। तो ये बंदी उधर से आती है और कुछ गिफ्ट्स लेके आती है, कुछ तो बोलती है कि अम्मा ने, आई गेस अम्मा ने बोला, अम्मा ने बिस्किट भेजी है, अम्मा ने बिस्किट भेजी है, तो आई गेस और शायद से नानी ने बिस्किट भेजी होगी। एंड फिर उसको सबा बोलती है कि तुम अपना, मैं हर बार बोलती हूँ कि तुम अपना ध्यान रखना, और इसने सच में इस बार ध्यान रखा है, इसका फेस पूरा चमक रहा है, विच आई अग्री। इस बार ना बहुत अलग लग रही थी, कुछ तो मतलब इसने करवाया है। अब वो बोल रही थी हल्दी बेसन, हालांकि हल्दी बेसन से भी गाइस ग्लो आता है, क्योंकि मैं खुद यूज़ करती हूँ। अगर आप हल्दी बेसन वीक में एक बार यूज़ करते हो ना, तो आपके फेस पे सच में ग्लो आता है। एंड अगर आप रेगुलर अपनी स्किन केयर कर रहे हो इस तरह के नेचुरल चीज़ों से, तो या ग्लो तो आता है, जो कि उसके फेस पे दिख भी रहा है कि हाँ ग्लो आया है। अच्छी लग रही थी, मतलब और टाइम के अकॉर्डिंग ना महर इस बार अच्छी लग रही थी। फिर वही स्टार्ट हो जाता है इसका घूमना फिरना, कभी मार्केट जाना, कभी मार्केट से वापस आना, कभी सब्ज़ी लेना, कभी चूड़ी लेना। इसके ब्लॉग में इसके अलावा कुछ नहीं होता। मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी कि यही सब होने वाला है। अब कल इसकी बाजी आएगी तो उसके लिए वो वहाँ जाएगी, फिर वहाँ गिफ्ट खरीदेगी, फिर वहाँ फ़ोटो शूट होगा। ओह गॉड, कितना बोरिंग होता है इसका ब्लॉग यार। मैं ये सोच रही हूँ भाई, एक लाइक तो करती, जो मैं इतना बोरिंग ब्लॉग को भी मैं पूरा देख के उस पर रिव्यू कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे एक लाइक तो बनता है गाइस। अच्छा, एक क्लिप में दिखाती है कि महर पढ़ते पढ़ते उसी के घर में सो जाती है, और उसमें मतलब मेरा एक ही चीज़ कमेंट करने का मेरा मन किया कि सबसे अच्छी एक्टिंग बुक ने करी है। मतलब ऐसा कैसे तुम पढ़ते पढ़ते सो जा रही हो, और तुम इतना कैसे पढ़ रही हो? ये साफ साफ दिखावा होता है और कुछ भी नहीं होता है।